लूणी से विधायक और कैबिनेट मंत्री बने जोगाराम पटेल से खास बातचीत की है हमारी संवाददाता राखी सिंह ने। और इसमें लूणी विधानसभा क्षेत्र से जीत कर आए जोगाराम जी पटेल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्हें कैबिनेट मंत्री की पद की कल शपथ दिलाई गई है। आइए हम जोगाराम जी से बात करते हैं। और जोगाराम जी, सबसे पहले तो आपको समाचार प्लस की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ। आपके चैनल की मार्फत आपको और आपके सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और चूंकि आपका एक प्रसिद्ध चैनल है, इसलिए आपके दर्शकों को गुड मॉर्निंग भी करता हूं। और साथ ही साथ मेरे शीर्ष नेतृत्व, चाहे वो प्रदेश का है चाहे वो देश का है, उनका आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता को एक जिम्मेवारी दी है। हम इस जिम्मेवारी को पूर्ण निष्ठा से निभाएंगे। मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, अमित शाह का, जेपी नड्डा साहब का, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष सीपी जोशी साहब का, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी का और संगठन महामंत्री चंद्रशेखर जी का और मेरे कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करता हूं कि उनके आशीर्वाद से ये सब मुकाम हासिल हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी के लिए अब कोई भी कार्यकर्ता छोटा सा नहीं रहा है, क्योंकि आप कैबिनेट मंत्री की पद की शपथ ले चुके हैं और आप ही के साथ में यहाँ पर भजन लाल जी जो सबसे बड़ा उदाहरण है, वो सीएम के पद पर पहुँच गए हैं। तो बीजेपी की सरकार जो है अपने कार्यकर्ताओं का बेहद अच्छे से ख्याल रखती है और उनकी जो कार्यशैली और कार्य के हिसाब से उनको वो औहदा भी दे रही है। आपका फरमाना बिल्कुल सत्य है। राजनीतिक दलों में ये भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा राजनीतिक दल है जिनकी हमारे शीर्ष नेतृत्व की निगाहें हर कार्यकर्ता पे रहती है। उसकी क्षमता के अनुसार उसको काम दिया जाता है, उसकी पहचान होती है। हमारे यहाँ कोई घराना नहीं, कोई परिवारवाद नहीं, कोई जातिवाद नहीं, कोई क्षेत्रवाद नहीं। हमारे यहाँ कार्यकर्ता की पहचान उसके कार्य से होती है, उसके कर्म से होती है, उसकी निष्ठा से होती है। और हम सब लोग मिलकर के एक परिवार के रूप में काम करते हैं। लूणी विधानसभा क्षेत्र के लिए आप ऐसे कौन से मुद्दे हैं? आप हालांकि पहले भी यहाँ पर काम करते रहे हैं, क्षेत्र में हमेशा आप एक्टिव रहते हैं, लेकिन अब कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर के आप मंत्री पद की शपथ आप ले चुके हैं, तो उसके बाद उनको आप आगे बढ़ाएंगे? देखिए, वैसे अनेक मुद्दे हैं। अब हमारा दायित्व पूरे राजस्थान है, फिर भी राजस्थान में गत सरकार ने जो भ्रष्टाचार भरे, मेरी बहन बेटियों पर जो अत्याचार हुए, जिसकी पराकाष्ठा हुई है, राजस्थान एक नंबर पे आया। भाई भतीजा हुआ, जो अनेक तरह के माफियाओं को संरक्षण मिला, उन सबको समाप्त करेंगे। और जनता में ये विश्वास करेंगे, विश्वास पैदा करेंगे कि ये सरकार है, जनता की सरकार है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मूल मंत्र के साथ हम आगे बढ़ेंगे। और आपको आपके चैनल के मार्फत विश्वास दिलाता हूँ कि हमारा राजस्थान एक समृद्ध और विकसित राजस्थान बने, इस परिकल्पना के साथ, इस दृढ़ निश्चय के साथ हम आगे बढ़ेंगे। जोगाराम जी, आप LLB हैं जोधपुर यूनिवर्सिटी से, साथ ही साथ आप संसदीय सचिव भी रहे हैं वसुंधरा जी के समय में, और उसके बाद में आप विधायक चुनकर आए। पिछली बार हालांकि अब नहीं हो पाया, लेकिन इस बार आप पूरे भारी मतों के साथ आए और अब आप मंत्री पद पर हैं। ये काफी लंबा सफर और संघर्षरत सफर रहा आपका। देखिए, राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वालों का हार और जीत का कोई महत्व नहीं होता है। कार्यकर्ताओं के बीच में रहना, कार्यकर्ताओं का काम करना, आम जनता की अपेक्षाओं पर खरे उतरना, हर आम जनता का विश्वास जीतना, यही हमारा मूल मंत्र है। हो सकता है पिछली बार हमारी कहीं न कहीं गलती रही, इसीलिए जनता ने तो खूब समर्थन दिया, फिर भी कमी रह गई। तो उसके बाद जनता ने पूरे हिसाब ब्याज सहित इस बार हमको जिता दिया। और हमारा ये धर्म बन गया है, हमारा फर्ज बन गया है, हमारी जिम्मेवारी हो गई है कि हम जनता की अपेक्षाओं पर खरे उतरें। इस बार यहाँ पर राजस्थान के मुखिया तो नए हैं ही, साथ ही साथ पूरी टीम भी नई है और उनमें कुछ अनुभवी लोग हैं, लेकिन ज़्यादातर नए लोग हैं, नए चेहरे हैं। कईयों को इस बार ये मंत्री पद का, ये जो जिस तरह की कार्यशैली, इनका अनुभव नहीं है। तो साथ में मिलजुल करके कैसे आप लोग आगे बढ़ेंगे? देखिए, अपनी माँ के गर्भ से सीख के कोई नहीं आता है। इस संसार में आने के बाद सब सीखते हैं और मौका मिलेगा तो सब सीखेंगे। खिलाड़ी प्रथम बार कहीं न कहीं खेलता है तो प्रथम बार खेलता है, और मौका मिला है। हम सब मिलकर के, हमारे यहाँ अनुभवी है, सभी क्षेत्रों के लोग भी है, सभी वर्गों और सभी जातियों के लोग भी है। एक संतुलित मंत्रिमंडल देने का पूरा प्रयास हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, हमारे शीर्ष नेतृत्व ने किया है। और हम सामूहिक जिम्मेवारी से, मंत्रिपरिषद की सामूहिक जिम्मेवारी होती है, हम सामूहिक जिम्मेवारी से जनता की अपेक्षाओं के अनुसार, और हमारा जो मैनिफेस्टो है, उस मैनिफेस्टो में जो हम जनता से वादे किए हैं उनको पूरा करेंगे। ERCP का मुद्दा यहाँ पर कहीं हद तक सॉल्व हो ही चुका है। आपने आपके चैनल की मार्फत, समाचार पत्रों की मार्फत आपने सुन लिया है, वो तो विषय ही समाप्त हो गया। अब तो उसको परिपूर्ण करना ये हमारा संकल्प है। जो टाइम निर्धारित किया है हमारे मुख्य जल शक्ति मंत्री जी ने, उसके अंदर उसको पूरा करेंगे।
भजनलाल जी आप ही के साथ में रहे हुए हैं, अब वो सीएम पद पर हैं हालांकि, लेकिन उनकी रीति नीति और उनका कार्य करने का जो तरीका है वो अभी भी वैसा ही है। तो आप लोग अब उनके साथ में जब मिलकर काम करेंगे तो ज़्यादा कंफर्टेबल फील कर रहे हैं? हम साथी के रूप में पिछले 40 वर्षों से काम कर रहे हैं और हम यही फील करते हैं। हमें ये नहीं लगता है कोई हम विधायक बन गए, मंत्री बन गए, मुख्यमंत्री बन गए। हमारा आज भी मन में यही रहता, हमें कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता के नाते काम करेंगे, जनता की सेवा करेंगे और इसी मन भाव से हम कार्य करेंगे। धन्यवाद। नया साल आपको तोहफा देके गया है कल से नया साल शुरू हो रहा है, लेकिन ये वाला जो साल है जाते जाते आपको सुखद परिणाम देकर गया है। उसके लिए आपका आभार और धन्यवाद। हमारी भारतीय संस्कृति में नया साल नहीं है, लेकिन अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार नया साल है। उसकी आपको और आपके चैनल के मार्फत सभी सुनने वालों को, दर्शकों को और मेरे कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई। तो ये थे लूणी विधानसभा से विधायक चुनकर आए और अब कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ले चुके जोगाराम पटेल जी, जो कह रहे हैं कि कुछ भी कार्य हमारे लिए नया जरूर हो सकता है, लेकिन उसको पूरी लगन के साथ हम सब मिलकर करेंगे तो जरूर सफलता प्राप्त होगी। कैमरा पर्सन विश्राम के साथ मैं राखी सिंह, समाचार प्लस जयपुर।